हेलो एवरीवन। आज जिस चैप्टर की समरी बताने जा रहे हैं उसका नाम है भोला राम का जीव, और उसके जो राइटर है उनका नाम है श्री हरिशंकर परसाई जी। वो एक प्रकार के रचनाकार हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज, जो जिनको यमराज बोल सकते हैं, उनका काम था लोगों के कर्मों के हिसाब से और सिफारिशों के आधार पर स्वर्ग या नरक में उनका निवास स्थान अलॉट करना। चित्रगुप्त इधर अपना चश्मा बार बार पोंछ रहे थे और थूक लगा करके किताब को पलट रहे थे, और पलटते पलटते उन्होंने बहुत जोर से बुक को बंद किया तो एक मक्खी उसके अंदर मर गई। तो उसको निकालते हुए फेंक को बुक को ओपन करते हैं और मक्खी को निकालते हुए बाहर फेंकते हुए बोलते हैं कि महाराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। 5 दिन पहले भोला नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और यमदूत उसकी आत्मा को लेकर के इस ओर निकला, मगर अभी तक वो नहीं आया। तो धर्मराज बोलते हैं कि एक यमदूत कहाँ है? बोले वो भी लापता है। उसी समय यमदूत आ जाता है, वो काफी थका मांदा था और आकर के बोलता है कि महाराज, 5 दिन हो गए, मैंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर मार लिए, मगर मेरे को जो भोला राम का जीव है, मैं उसको लेकर के विद्युत तरंग पर बैठा और इस लोक में आने के लिए, तभी वो कहीं गायब हो गया। तो धर्मराज क्रोधित हो गए और बोले कि इतने साल हो गए तुमको ये कार्य करते करते, और आज तक ये गलती कैसे हो गई? तो यमदूत अपने सफाई में बोलते हैं कि महाराज, मेरे हाथों से अच्छे अच्छे वकील नहीं बच पाए, मगर पता नहीं कैसे भोला राम का जीव चकमा दे करके मेरे को भाग गया। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि महाराज, आजकल पृथ्वी लोक पर इस प्रकार का काम बहुत चल रहा है। अगर कोई दोस्त रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू अपने दोस्त को कोई चीजें भेजता है तो वो रेलवे डिपार्टमेंट के लोग ही यूज कर लेते हैं। मालगाड़ी से डिब्बे के डिब्बे गायब हो जाते हैं। तो हो सकता हो कि कहीं भोला राम की दुश्मनी रही और उसके दुश्मनों ने उसको कहीं पकड़ लिया। तो धर्मराज बोलते हैं कि चित्रगुप्त, तुम भी बूढ़े हो गए, तुम्हारे भी रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया है। भोला राम जैसे नगण्य व्यक्ति की, जिसकी कोई तुलना नहीं है, गणना नहीं है, उस व्यक्ति की किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? तो ये जब धर्मराज और चित्रगुप्त आपस में बात कर रहे थे, उसी समय नारद आ जाते हैं और नारद आकर के बोलते हैं, क्यों महाराज, बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या फिर लोक में निवास स्थान की प्रॉब्लम आ गई? तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो निवास स्थान की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। पिछले बार धरती लोक से जो ठेकेदार आए थे, उन्होंने बहुत बिल्डिंगें तैयार करी, रद्दी बिल्डिंगें तैयार करी, वो सब काम हो गया। और जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर के पंचवर्षीय योजना का पैसा वगैरह सब ले लिया। कुछ लोगों ने तो, जो मजदूर काम के लिए भी नहीं आए थे, उनकी भी हाजिरी लगा करके पैसे ले लिए। तो ये हरिशंकर परसाई जी की खासियत है कि बड़े आसान तरीके से भारत में व्याप्त जो घूसखोरी वगैरह है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। नारद ने चित्रगुप्त से कहा, क्या उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स बाकी था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रोक लिया? तो बोले कि कहाँ, भुखमरा था, खाने के लिए भी नहीं था उसके पास, इनकम होती तो टैक्स होता करके। तो नारद को बड़ा मामला दिलचस्प लगा, तो उन्होंने बोला, आप मेरे को एक बार उनका एड्रेस दीजिए, मैं जाकर के धरती लोक पर एक बार देखता हूँ। तो चित्रगुप्त बोले, उनका जो घर है जबलपुर के धामापुर मोहल्ले में, एक नाले के किनारे छोटी सी कोठरी में, वो अपनी बीवी और 2 लड़के और एक लड़की के साथ वहां पर वो रहते थे। और पिछले 1 साल से उन्होंने किराया नहीं भरा था। तो हो सकता है अगर सही में किराएदार है तो वो उनको निकाल दिया होगा। तो नारद धरती लोक आए और उनको घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उनकी बेटी और माँ के रोने की आवाज आ रही। तो नारद पहुंचे और नारायण नारायण की आवाज लगाई। तो उनकी बेटी आई और उन्होंने बोला कि बेटा, कि बाबा, हमारे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। बोले, नहीं बेटा, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को भोला राम के बारे में जानना है। तो उनकी माँ आई और माँ से उन्होंने पूछा, क्या उनको कोई बीमारी वगैरह थी? तो बोले, हाँ, गरीबी की बीमारी थी उनको रिटायर होकर के 5 साल हो गए और 5 साल से उनको पेंशन नहीं मिली थी, जिसके कारण से हमारे सारे जेवर बिक गए, बर्तन बिक गए। अगर वो पेंशन उनको मिल जाती तो हो सकता था कि हम अच्छे से सुकून भरी जिंदगी को
जी सकते थे। तो नारद ने फिर दोबारा क्वेश्चन किया कि क्या उनको किसी से प्रेम प्रेम था? तो बोले हाँ, उनको अपने बच्चों से बहुत प्रेम था, मेरे से प्रेम करते थे। बोले नहीं, अपने परिवार को छोड़ करके बाहर कहीं? तो उसकी जो भोलाराम की वाइफ थी वो काफी नाराज हो गई। बोले आप साधु संत हैं, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो नारद बोले हाँ हाँ, गलती। उन्होंने रियलाइज किया और बोले कि हाँ, एक सफल जीवन जीने का, पारिवारिक जीवन जीने का राज ही वही है कि आपस में प्यार के साथ रहना चाहिए। तो जब वो वहां से निकलने लगे तो भोलाराम की पत्नी ने एक रिक्वेस्ट किया कि महाराज, अगर आप एक बार जा करके सरकारी दफ्तर में बात करें, शायद आपकी बात मान जाए और वो जो पेंशन है वो रिलीज कर दें करके। भोलाराम का मन, नारद का मन नहीं था, तब भी वो ऑफिस के लिए, सरकारी दफ्तर के लिए निकल गए। सरकारी दफ्तर में पहले बाबू से मिले और बाबू से कहा कि मुझे भोलाराम की पेंशन के बारे में बातचीत करनी। तो बोले कि दरख्वास्तें तो उन्होंने बहुत दी थी मगर उसके ऊपर वजन नहीं रखा था। तो भोलाराम ने, जो नारद थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेपर वेट उठाया, बोला महाराज ये आप इसको रख दीजिए। तो ऑफिसर को समझ में आ गया कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तो उन्होंने कहा आप इस वाले रूम में दूसरे वाले बाबू से मिलिए। ऐसे करते करते वो 25-30 बाबू से मिल गए। तो वहाँ एक चपरासी जो था वो इन सब इंसिडेंट्स को देख रहा था। तो वो आया और नारद से बोलते हैं कि साहब, आप बड़े साहब से मिल लीजिए, अगर आपने उनको खुश कर दिया तो पेंशन का काम हो जाएगा। नारद वहां से निकले और जाने के बाद बड़े साहब के रूम के पास पहुंचे तो वहां चपरासी जो था वो ऊँग रहा था, यानी हाफ स्लेप्ट उसमें था। तो उन्होंने ना दरवाजा खटखटाया, डायरेक्टली साहब के रूम के अंदर घुस गए। साहब उसको देख करके बड़े नाराज हुए कि क्या आपने चिट वगैरह नहीं भेजी? तो उन्होंने बोला कि साहब, आपका चपरासी तो सो रहा था, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। तो बोलिए अच्छा, काम क्या है, किस लिए आए? बोले भोलाराम का जो पेंशन के बारे में। बोले उन्होंने दरख्वास्तें तो बहुत दी थी मगर वजन नहीं रखा था। तो जब वो उनको वजन के बारे में समझाने में असफल हुए तो उन्होंने बोला, जैसे आप भगवान के पास जाते हैं, उनको फूल माला अर्पित करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का मंदिर ही समझ लीजिए। अगर ये जो वीणा आप लिए हुए हैं, अगर आप ये वीणा वजन के रूप पर रखते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी गाना बजाना सीख रही है, तो साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं, तो वो सीख जाएगी। तो नारद अपनी वीणा छीनते देख घबरा गए। फिर उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है, किसी का भला होता है तो ठीक है। तो उन्होंने अपनी वीणा टेबल के ऊपर रख दी और तब साहब ने कहा नारद जी, साधु जी, आप चेयर लेकर के बैठ जाइए। तो वो चेयर लेकर के वहां पर बैठ गए। तो साहब ने बेल बजाई, चपरासी आया तो बोले बाबू से जा करके ये लेकर के आ जाओ, भोलाराम के फाइल लेकर के आए। तो जैसे वो भोलाराम की फाइल लेकर के आए, उसमें 100-150 दरखास्तें रखी हुई थी। और साहब ने नाम कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या नाम बताया आपने? तो साधु जो नारद थे, उनको लगा कि साहब ऊंचा सुनते, तो बहुत तेज से बोले कि भोलाराम करके बोला। तो तभी फाइल से अंदर से आवाज आ गई, किसने मेरे को बुलाया, क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया करके। तो नारद बोलते हैं कि साधु जो थे वो बोलते कि मैं नारद हूँ और मैं तुमको लिवाने के लिए आया हूँ। तो बोले कि साहब, मेरा जो मन है ये केवल इन्हीं दरख्वास्तों के बीच में फंस करके रह गया है। तो ये एक प्रकार के सरकारी तंत्र में किस प्रकार से व्यक्ति को अपनी जो बेसिक राइट्स है उसको भी पाने के लिए किस प्रकार से तकलीफ उठानी पड़ती है, उसके बारे में हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग करते हुए ये रचना लिखी है। मगर आज के डेट में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर आ जाने से इस प्रकार की समस्या का निवारण हुआ है। थैंक यू।